हाय दोस्तों, आज की वीडियो सिटिडल डियाने के सीजन 2 की थियरीज पर है। सिटिडल डियाने के फर्स्ट सीजन का एंड बहुत धमाकेदार था, जिसमें डियाने को पता चलता है कि उसका मेंटोर गेब्रियल एक्चुअली जिंदा है, जबकि सबको लगा कि सिटिडल के तबाह होने के बाद वो मर चुका है। फाइनल सीन में गेब्रियल अंधेरे से निकलकर डियाना के सामने आता है, जो ये हिंट देता है कि अब दोनों मिलकर अपने कॉमन दुश्मन मैंटिकोर के अगेंस्ट लड़ेंगे। इनका मकसद है एडोजनी को रोकना, जो जुपिटर नाम का एक डेडली वेपन का मास प्रोडक्शन और रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। आखिरी मोमेंट्स में इडो अपने ही डैड के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और कटिंग एज जुपिटर का यूज करके उसे एक पल में मार देता है। इससे ये समझ आता है कि जुपिटर कितना पावरफुल है और अगर गलत हाथों में गया तो दुनिया में कितना क्योस फैल सकता है। अब जब इतोरे जनी मर चुका है तो इदो को और उसके खतरनाक एम्बिशंस को रोकने वाला कोई नहीं बचा। सिर्फ डियाना ही है जो उसे समझाकर जुपिटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कन्विंस कर सकती है। पर क्या वो इदो को बिना मारे उससे ये करवा पाएगी? अब देखना होगा कि सिटिडल डियाना का सेकेंड सीजन रेन्यू होता है या नहीं, या फिर डियाना और इदो की कहानी सिटिडल के स्पाई वर्स के दूसरे पार्ट्स में कंटिन्यू होती है या नहीं। अगर किसी ने सिटिडल सीरीज 2023 का मिड क्रेडिट सीन देखा होगा, जो सिटिडल डियाना का टीजर दिखाता है, तो उन्होंने बैंडेज में लपटे हुए आदमी को जरूर नोटिस किया होगा। मेरा गैस है कि वो एनरिको जनी ही था। सिटिडल डियाना में भी जब डियाना अपने बुलेट वूंड को ठीक करवाने के लिए मैंटिकोर इटली के रूम में जाती है, तब वहाँ एक बॉडी टेबल पर रखी होती है। जिस तरह से डियाना उस बॉडी को देखती है, उसे लगता है कि वो एनरिको की बॉडी थी और जानी फैमिली, खासकर इदो, उसकी कॉन्शियसनेस को रिवाइव करके एनरिको को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा है तो हम सीजन 2 में एनरिको के वापस आने की उम्मीद कर सकते हैं, जो शायद अपने डैड की मौत के बाद एजेंसी को टेक ओवर करना चाहेगा। एनरिको शायद ये भी रिवील करे कि उसे मारने वाला कोई सिटाडेल का एजेंट नहीं, बल्कि उनकी अपनी टीम का एक मोल था, जो मैंटिकोर के लिए डबल एजेंट का काम कर रहा था। अगर ये सच सामने आता है तो इदो और डियाना का नया नया बना रिश्ता खतरे में आ सकता है। और अगर एनरिको वापस नहीं आता तो भी ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इदो किसी न किसी तरीके से डियाना की असली पहचान और उसके भाई की मौत में उसका इन्वॉल्वमेंट पकड़ ही लेगा। अगर ऐसा होता है तो इदो डियाना के अगेंस्ट हो सकता है और शायद उसको मारने की कोशिश करे, क्योंकि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया होगा। टू बी ऑनेस्ट, गेब्रियल के बारे में हमें अब तक कुछ ज्यादा नहीं पता। अभी तक मिस्ट्री है कि सिटिडल के तबाह होने के बाद वो कैसे जिंदा रहा। ये सवाल भी उठता है कि क्या उसने अपने को बचाने के लिए सिटिडल को धोखा दिया था। अगर ऐसा है तो शायद वो चुपके से मैंटिकोर के किसी डिवीजन के लिए काम कर रहा हो और अब वापस आया ताकि डियाना को चकमा देकर उसके बॉयफ्रेंड इदो से जुपिटर के ब्लूप्रिंट चुरा सके। 2023 सिटिडल सीरीज ने यह भी दिखाया था कि सिटिडल एजेंसी भी परफेक्ट नहीं थी। वो भी मैंटिकोर की तरह काफी बुरे काम कर चुकी थी। अब सवाल उठता है कि सिटिडल जैसे लोग जुपिटर जैसे डेंजरस बायो वेपन को डेवलप कर ही क्यों रहे थे? ऐसी चीजें बनाने का आइडिया दिमाग में आया ही क्यों? ये शायद उनके एक्सट्रीम प्लान की वजह से हुआ, जिससे जुपिटर जैसा खतरनाक वेपन बन गया, जो हर इंसान को एक लिविंग ट्रांसमीटर में बदल सकता था। इससे ये भी हो सकता है कि डियाना या फिर डियाना और इडो दोनों को जल्दी ही ये बात समझ आए कि ऐसा बायो वेपन का होना ही गलत है। शायद वो समझें कि इसे डिस्ट्रॉय करना ही बेहतर होगा ताकि ये गलत हाथों में न जाए। मुझे लगता है कि डियाना सिर्फ इसलिए मैंटिकोर वापस गई थी ताकि जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर मुझे डाउट है कि क्या गेब्रियल भी यही चाहता होगा, और ये जरूर एक मेंटोर और स्टूडेंट के बीच क्लैश को जन्म देगा, जहां डियाना किसी एक साइड को चुनने से मना कर देगी। इदोजानी एक ऐसा जीनियस है जिसे कभी उसकी फैमिली ने सीरियसली नहीं लिया। उसके पहले प्यार सिसिली ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी माँ की बीमारी के बाद एजेंसी संभालनी थी। दूसरी तरफ इदो के डैड ने कभी उसके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिना जंग के अमन की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता था। एक नेग्लेक्टेड इदो हमेशा दुनिया को अपनी अहमियत दिखाना चाहता था और आखिर में उसने अपने डैड को ये ज़रूर दिखाया कि वो क्या कर सकता है। जब वो मैंटिकोर फ्रांस HQ से जुपिटर के ब्लूप्रिंट का सेकेंड हाफ वापस ले आया, ये कामयाबी इदो को बहुत कॉन्फिडेंस और करेज देती है कि वो एजेंसी में इक्वल स्टेक मांग सके, ताकि वो मैंटिकोर इटली को अपने डैड के बिना लीड कर सके। पर सच तो ये है कि एतोरेजानी एक सॉफ्ट डिप्लोमेट था। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा काम रहता और चीज़ों को संभाल लेता था, जो इदो में नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है कि सेसिली और क्लेन अभी भी इदो के अगेंस्ट बदला लेने का सही वक्त का इंतजार कर रहे हों।
क्योंकि ईदो का लापरवाह बिहेवियर, जैसे अपने डैड को मारना, उसके दुश्मनों को अटैक करने का परफेक्ट मौका देगा जब वो अपनी मोस्ट इनसिक्योर पोजीशन में होगा। जुपिटर, जो सिटाडेल स्पाईवर्स के सबसे डेडली वेपन में से एक है, किसी न किसी को भलाई के लिए उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। मेरा मानना है कि मैंटिकोर, फ्रांस और जर्मनी ईदो से जुपिटर चुराने की कोशिश करेंगे। तब ये भी हो सकता है कि ईदो अपने आप को और दुनिया को बचाने के लिए शायद एक फेल सेफ मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगा, जो जुपिटर को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सेसिली डियाना को किडनैप करके ईदो को ब्लैकमेल करे। ईदो फिर अपने प्यार को बचाने के लिए और तरीका ढूंढे, बिना पूरे ह्यूमन रेस को खतरे में डाले। मुझे लगता है कि डियाना को आखिर में ये समझ आ जाएगा कि चाहे सिटाडेल हो या मैंटिकोर, दोनों स्पाई एजेंसी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती हैं। दोनों एजेंसीज को इंसानों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं। वो हमेशा शांति के नाम पर मासूम लोगों को मारते रहे हैं और ऐसे डेडली वेपन्स बनाते रहे हैं जो अक्सर गलत हाथों में चली जाती है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग मर रहे हैं। डियाना को ये रियलाइज होगा कि ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए इन स्पाई एजेंसीज का होना ही गलत है, लेकिन एक पूरे स्पाई नेटवर्क के अगेंस्ट जंग छेड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए वो मजबूरन डिसाइड करेगी कि वो बस चुपचाप गायब हो जाए, कभी वापस ना आए, ताकि उसका किसी भी एजेंसी से कोई भी कनेक्शन ना रहे। डियाना सच में चाहती है कि ईदो सब कुछ छोड़कर उसके साथ कहीं शांत जगह सेटल हो जाए, जहां दोनों अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकें। लेकिन सीजन 1 की एंड के बाद सब कुछ ईदो के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर ईदो डिसाइड करता है कि वो जुपिटर का मास प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सब पावरफुल लोग उससे जुपिटर चुराने की कोशिश करेंगे और अपने डैड के बिना ईदो उन सबको रोकने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। पर अगर ईदो डिसाइड करता है कि वो वेपन को डिस्ट्रॉय करे, तो वो एक बड़ी वॉर होने से पहले ही उसे रोक सकता है। इसके साथ ही उसके पास एक चांस होगा कि वो अपनी जान बचा सके और डियाना के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो एंड में ईदो क्या चूज करेगा? क्या डियाना उसे कन्विंस कर पाएगी कि वो सही डिसीजन ले? सीजन 2 या सिटाडेल स्पाईवर्स के फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में हमें ये जरूर पता चलेगा कि इन लवर्स का क्या होगा। इन सवालों के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।